हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 8 की। एपिसोड शुरू होता है, ये हाई का असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो डिवाइस हार्बर पे पहुंच चुका है और पोसाइडन लैब वाले लोग भी उसको लेने जाने वाले हैं। तो ये हाई कहता है कि उसे उतरने मत देना, उसे कैप्चर कर लो, उसे रख लो, हम उसकी अनलोडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एनफी एंड जू मायमा को जाना था साथ में, और वो दोनों ही एक दोनों के साथ एक साथ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनकी बनती नहीं है, वो उससे चिड़ची रहती है। और जू उससे बताती है कि ल्यूलैन डिवोर्सी है और वो मोलियांग के लिए ही यहाँ पे आई है, जिसे सुन के एनफी का मूड एकदम इतना सा हो जाता है, बिल्कुल ज़रा सा हो जाता है। ल्यूलैन बताती है कि हमारा डेटा लॉस्ट हो चुका है और मोलियांग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करनी है। और उनको ये भी पता चलता है कि सिर्फ यहाँ पे या तो वो लैब वाले लोग थे या ये आया था। और मोलियांग कहते हैं कि ये हाई ने शिपमेंट की लोडिंग करने से भी मना कर दिया है। और इस सब के लिए सब लोग एनफी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि ये हाई तुम्हारे लिए यहाँ पे आया करता था और उसने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, और तुम भी शायद उसके साथ मिली हुई हो क्योंकि उसने डिवाइस को अनलोडिंग से मना कर दिया है और तुम्हारे पास ही उस डिवाइस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो सब ना एनफी को ही बहुत ज़्यादा ऐसे कह रहे थे कि तुम ही ट्रेटर हो हमारे बीच में वगैरह वगैरह करके। तो फिर एनफी कह रही है कि मैं जाऊंगी, मतलब मैं ये हाई से बात करती हूँ जाके। एनफी ये हाई के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये हाई कहते हैं कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और वो बताता भी कि जब ग्रैंडपा ने 13 साल पहले इसे रोका था तो उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था और ऐसे ऐसे हो गया था। तो एनफी कहती है ठीक है, सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, बट 13 साल पहले की बात हो गई है। फिर वो कहती है कि मेरे ज़रिए तुम लैब में आए, तुमने मेरा यूज़ किया और मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, ऐसे ऐसे वो बोल रही होती है। तो ये हाई कहता है कि ये बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये भी है कि मैंने इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन की, बट जब मैं डेटा लेने गया तो पहले ही वहाँ से डेटा गायब हो चुका था। एनफी कहती है कि प्लीज़ ये प्रोजेक्ट होने दो। तो ये हाई कहता है मोलियांग के लिए आई हो तुम यहाँ पे। तो एनफी कहती है नहीं, ये मेरा काम था, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे पूरा करना है काम। तो ये हाई कहता है नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा उसकी अनलोडिंग। तो एनफी भी कहती है मैं तब तक यहीं रहूँगी जब तक तुम हाँ नहीं कर देते हो। फिर वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही होती है, पोस्ट कहता भी है कि घर जाओ, बट एनफी सुनती नहीं है। और उस टाइम ये है सीढ़ी पे चढ़ के जैसे ऊपर जा रहा होता है और एनफी उसको हिलाती रहती है और फिर वो अचानक से दोनों ही गिर जाते हैं। और ये हाई ऐसा गिरता है कि वो उठता ही नहीं है और ऊपर से एनफी इतना उसे देख के डर जाती है। वो उसे कहती है प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़, चाहे मुझे डांटो मारो या प्लीज़ कुछ भी करो यार, मगर तुम उठ जाओ। और फिर ये हाई एकदम से उठ कर उसको हक कर लेता है। फिर वो उसको हक करके कहता है कि बहुत टाइम के बाद मैं तुमको ऐसे हक कर रहा हूँ। तो एनफी समझ जाती है कि पोसाइडन आई है, तो वो कहती है कि मैं एम्फिट्राइट नहीं हूँ। और पोसाइडन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और एनफी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर ऑफिस में उस लैब में वहाँ पे एनफी को ये कहा जाता है कि उसको फायर नहीं किया गया है, बट उसको मोलियांग थोड़ी टाइम के लिए छुट्टी पे भेज देता है। एनफी ये हाई को ढूंढती है, उनको पता नहीं चलता है कि ये हाई कहाँ पे है। उधर ये टियान को भी पता चलता है, वो मीटिंग में कह देता है कि ये हाई थोड़ा भी चाइल्डिश है और उसके मतलब उसने जितना भी अभी कुछ किया है इतने दिनों में, अब मैं आगे से उसको अलाउ नहीं करूँगा कि वो एक्सपेरिमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो सब लोग ये समझते हैं कि तो ये सारी प्रॉब्लम जितने बोर्ड के मेंबर थे कि ये हाई की ही वजह से हुआ है। मीटिंग में लिन हुआयन आ जाती है और वो पूछती है कि ये हाई कहाँ पे है, क्योंकि ये टियान को भी नहीं पता होता है। तो वो उससे ये भी कह देता है कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, तुम बीच में ऐसे इन्वॉल्व मत हो। तो लिन हुआयन कहती है इसका एक सॉल्यूशन और है, अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी सोनार का यूज़ करें तो, पर तुम्हारी कंपनी है ना, आई ग्रुप तो यूज़ करेगा नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एनफी और ये हाई का असिस्टेंट दोनों ये हाई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एनफी देखती है कि एक बच्चे के ऊपर एक स्लैब आके ऐसे गिरने वाली होती है। तो एनफी जाके उस बच्चे को बचा लेती है और वो स्लैब एनफी पे गिरने वाली थी, तो वहाँ पे आके पोसाइडन एनफी को बचा लेता है। वो उसे खूब डांटता है कि कितनी स्टूपिड हो तुम, ऐसी हरकतें कैसी कर सकती हो तुम। फिर एनफी कहती है कि मुझे ये हाई से बात करनी है। तो वो पोसाइडन एनफी का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में बैठा देता है कि ड्राइव करो, और फिर उसको वहाँ से ले जाता है। एनफी कहती है सीट बेल्ट लगाओ कार में, और वहाँ पे पूरे टाइम पोसाइडन एनफी को ही देखता रहता है। पोसाइडन एनफी को ये हाई के पुराने वाले घर में ले जाता है, उसके दादू वाले घर में, और वहाँ पे उसको वो स्टोरी सुनाता है एक पोसाइडन और एम्फिट्राइट की।
एक बार क्या होता है कि एम्फिट्राइट और पोसाइडन का आमना सामना हो जाता है। तो वो पोसाइडन वहाँ पे एम्फिट्राइट को रोक लेता है, वो वहाँ से जाना चाह रही थी। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पे आने की परमिशन किसने दी। बट एम्फिट्राइट कुछ बोल नहीं पाती है, वैसे मछली सी आवाज़ें निकालती है, तो पोसाइडन उसको आवाज़ भी दे देता है। तो वो फिर एनफी से पूछता है ऐसी स्टोरी तुम्हें कुछ याद है, तो एनफी मना कर देती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर पोसाइडन कहता है कि फिर मैंने उसको चेज़ किया और वो मेरी वाइफ बन गई। यहाँ पे हुआ ये था कि एम्फिट्राइट जब आई थी पोसाइडन के पास तो उसने शायद उसका ट्राइडेंट और उसका एक स्टोन चुरा लिया था। और वो फिर पूछता है कि तुमने क्या करा यहाँ पे आके। पोसाइडन जब उससे पूछता है तो वो कुछ बताती नहीं है और वो उसको पोसाइडन आवाज़ भी दे देता है, बट वो कुछ बोलती नहीं और वहाँ से भाग जाती है। फिर पोसाइडन उसको चेज़ करता है और फिर उसको अपनी वाइफ बना लेता है। तो इस तरीके से फिर वो एनफी से पूछ रहा था कि सर तुम्हें कुछ याद है, कुछ ओलंपिक माउंटेन या कुछ भी, स्वीडन, कुछ भी याद है। फिर पोसाइडन समझ जाता है कि इसे शायद कुछ याद ही नहीं है। असिस्टेंट एनफी को फ़ोन करता है तो वो पूछता है कि ये है कहाँ पे। एनफी मना कर देती है कि पता नहीं, ये है का मुझे कुछ अता पता नहीं है। और वहाँ पे येटियान भी खड़ा होता है। तो येटियान फ़ोन पे कहता है कि हमारी कंपनी अब हाई फ्रिक्वेंसी सोनार यूज़ करने वाली है। ये सब कुछ वो उसको बता देता है। ये सब बातें पोसाइडन भी सुन रहा होता है। फिर वहाँ पे पोसाइडन सर्च करता है कि वो स्टोन कहाँ पे मिलेगा जिसको एनफी ले गई थी, एम्फिट्राइट ले गई थी। तो वो उनको पता चलता है वो ग्रीस में रखा हुआ है कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट में। तो वो वहाँ के लिए फ़्लाइट बुक कर देता है। एनफी को पता चलता है कि हाई फ्रिक्वेंसी सोनार यूज़ करने वाले हैं। तो वो भी वहाँ पे लैब में जाके मोलियांग से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा ही करना था तो तुम अपनी कोई प्राइवेट लैब खोल लेते, इसी कंपनी के साथ करने की क्या ज़रूरत थी, कहीं अच्छी सैलरी ले लेते। और अगर तुम ये करोगे तो मैं पब्लिक को सब बता दूँगी कि क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या है, कैसे इससे कितना नुकसान होगा। फिर वो ऐसे अकेले में मोलियांग से कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि ये पब्लिक कर दूँगी, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है मन। फिर वो वहाँ पे दिखाता है कि ये हाय एनफी को मैसेज करता है कि तुम्हारी फ़्लाइट है ग्रीस जाने की। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आई तो मैं तुम्हारी शिपमेंट को अनलोड करवा दूंगा। तो एनफी एकदम से तैयार हो जाती है और वो पहुँच जाती है आधी दुनिया पार करके जहाँ पे पोसाइडन ने उसको बुलाया होता है। और वहाँ पे पोसाइडन उसका वेट कर रहा था। एनफी कहती है कि आधी दुनिया पार करा दी तुमने, अब बताओ क्या कह रहे थे। और फिर पोसाइडन वो टेम्पल वगैरह दिखाता है कि ये हमारा टेम्पल है, तुम भी इस टेम्पल की ऑनर हो और ये ओशन भी हमारा ही है। पोसाइडन एनफी से कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुम मेरा ट्राइडेंट एंड लूमो स्टोन ले गई थी और तभी फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट मुझे तुमसे हो गया था और तुम मुझे बस माफ़ कर दो कैसे भी करके। तो एनफी कहती है कि जब मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं माफ़ कैसे कर दूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ जब मुझे पूरी बात पता ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि हम स्टोन कि उस स्टोन से तुम्हारी मेमोरी शायद वापस आ जाए। होटल में एनफी 2 रूम्स के लिए कहती है बट पोसाइडन कहते हैं कि एक ही रूम। और फिर वो वहाँ पे एक ही रूम लेते हैं। वहाँ पे असिस्टेंट फ़ोन करता है एनफी को और फ़ोन में ये हाय और एनफी एक साथ थे और इस सबको लेन हवाइन देख लेती है। वो काफ़ी गुस्सा करती है। फिर ये हाय इतने में फ़ोन कट कर देता है क्योंकि उस टाइम वो पोसाइडन था, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। उसका फ़ोन, एनफी का फ़ोन वो पानी में डाल देता है। फिर दिखाता है मिरर में ये हाय कहता है कि एनफी एम्फिट्राइट नहीं है तो उसको छोड़ दो प्लीज़। तो पोसाइडन कहता है कि मैंने सिर्फ उससे इतने कहा कि मैं डिवाइस रिलीज़ कर दूंगा और तुम, और सिर्फ इतना सुन के वो मेरे पास यहाँ तक आ गई। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये हाय हो या पोसाइडन हो, ये सब कुछ। ये हाय काफ़ी मतलब वो ऐसे ये हाय को दिखाने काफ़ी बीमार सा है, उसमें कोई भी ऐसी शक्ति सी नहीं है, बिल्कुल ऐसे लाचार सा हो रहा है। और तभी दिखाते हैं कि एनफी आकर ये हाय पर पोसाइडन पर एक ऐसे वेस फोड़ देती है और वो एकदम से नीचे गिर जाता है और उसके इस गिरने के साथ ही ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। Thank you so much. Bye bye. Till next video.